सुधीर जी, जो उच्च कदम भारत सरकार उठा रही है, ये कदम माफ करना इस टाइम पे कोई दूसरी सरकार नहीं उठा पा रही। जो भारत सरकार उठा रही है, अफगानिस्तान में से भारतीय मूल के सब नागरिकों को, हिंदू सिखों को हिंदुस्तान सुरक्षित वापस लिया जा रहा है। जैसे आप बता रहे हैं और जैसे आपको पता भी होएगा, मेरी करीबन 16 अगस्त को अनारकली जी का मेरे साथ संपर्क बनता है। ये वैसे भी पहले से मुझे जानती थी। इनका मैसेज मेरे पे पहुंचा कि भाई मेरे को जल्दी इंडिया आना है, मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पास वीज़ा भी नहीं है। और उसी हालातों में हम बाकी भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। अफगानिस्तान से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जेपी सिंह, डायरेक्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डिवीजन श्वेता सिंह से भी हम लगातार इन टच में थे। तो 17 तारीख को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि जितने भी अफगानी हैं और हिंदू सिख धर्म के और अन्य धर्मों के और जितने भी भारत के दोस्त हैं अफगानी, सबको वीज़ा देने की घोषणा की गई। गृह मंत्रालय ने एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल बनाया जहां से इनको सब अफगानियों को वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली चुनौती थी कि वीज़ा भी अगर इनको मिल जाता है तो इनको भारत कैसे लाया जाएगा। इसी दौरान में भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्च कदम उठाए। उन्होंने सरासर बैठ के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग अर्जेंटली होल्ड करी, उसके अंदर ये प्रस्ताव पास किया गया कि हर मुनासिब तरीके से हम जितने भी हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में और अफगान नागरिक जो कि हिंदू सिख हैं और अन्य अफगान नागरिक जो कि भारत आना चाहते हैं, उनको भारत लाने के हर उचित कदम उठाएंगे। अब रही बात, हमारे हालात ऐसे थे कि 5 मिनट में लगता था कि अभी ये लोग एयरपोर्ट में जाएंगे। रात के एक सिलसिला बनाता हूँ। पहली बार जब इनको अटेम्प्ट किया सबको एयरपोर्ट पे भेजने के लिए, रात के 10 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था काबुल एयरपोर्ट से। 7 बजे से सारे तैयार बैठे हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर, और अगले दिन सुबह 12 बजे तक काबुल एयरपोर्ट के गेट नहीं खुल पाए। कभी 12 घंटे का इंतज़ार, कभी 13 घंटे का इंतज़ार। अखीरले दिन तो ऐसा दहशत का माहौल बन गया था, क्योंकि अभी जो स्थिति है अफगानिस्तान के अंदर वो एक डकैतों वाली स्थिति है। अफगानिस्तान के अंदर कोई सरकार नहीं है। तालिबान उग्रवादियों को सरेआम उधर लेके घुमा रहा है। जैसे अनस हक्कानी है जो कि अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, वो ओपनली पाकिस्तान के पेरोल के ऊपर है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इस समय अफगानिस्तान के अंदर है। और इसको मद्देनजर देखने के लिए उनकी तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, हर किस्म के तरीके से विदेशियों को वहां पे किसी ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे ही ये लोग खड़े थे एयरपोर्ट के पास, एकदम से हमारे को सूचना मिलती है कि भारतीयों को एक दस्ता आता है तालिबानियों का, वो अपने कब्जे में ले लेता है और अफगानी हिंदू सिखों को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका कोई रोल नहीं है एयरपोर्ट के पास खड़े होने के लिए। उसी 2 घंटे के अंदर सबके ऊपर चुनौतियां बनती है कि सबसे पहले भारतीयों को लोकेट किया जाए। हमारे कोऑर्डिनेटर को भी वहां पे हिरासत में ले लिया गया, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया पूछताछ करके। काफ़ी चुनौतियां पाएगी जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी कारण भी हैं। क्योंकि अभी हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे अफगानिस्तान में हैं जिनको हमने सुरक्षित भारत लेके आना है। जैसे ही हमने फिर लास्ट अटेम्प्ट किया, एक चुनौती बन गई कि जब भारतीय एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर काबुल एयरपोर्ट में खड़ा है, 5 बसें पार करके अंदर चली गई। 6ठी बस में नरेंद्र सिंह खालसा जी, उनका परिवार और अनारकली जी थे। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारतीय सारे अंदर चले जाते हैं, ये लोग गेट पर अटक जाते हैं। तालिबान को जितना भी बोलो वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको दहशत के अलावा कुछ समझ नहीं आता। सरेआम बेताब इनके मुंह के ऊपर फायरिंग हो रही है हवा के अंदर। बेजुबान बच्चों के सामने लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। आखिर जैसे कहते हैं कहीं ना कहीं किसी भगवान का साथ मिलता है। हिंदुस्तान की जनता की अरदास थी कि हर एक भारतीय को वहां से सुरक्षित निकाला जाए, हर एक हिंदू सिख को सुरक्षित रहे। एकदम से अचानक से फ्लाइट उड़ने से पहले अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी पर्सनल मदद लगा के, हमारे जो भारतीय अधिकारी थे उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के इनको बैरिकेड से बाहर निकाला वहां से और अंदर एयरपोर्ट के अंदर लेके गए। वहां से फिर हमारे को एक जो चिंता की स्थिति थी, वहां से फिर एक खुशी का पल महसूस हुआ कि चलो अब 23 तो अफगान हिंदू सिख नागरिकों को कम से कम जहाज में बिठाया जा रहा है सेफली। और हमारे लिए बहुत खुशी की भी बात थी कि जो अफगानिस्तान में नरेंद्र सिंह खालसा हैं, जिनके फादर को 2018 में इस्लामिक स्टेट इन सीरिया और इराक ने असैसिनेट किया था। 18 सिखों को अफगानिस्तान में 2018 में जलालाबाद में टेररिस्ट अटैक में मारा गया था। उनके बेटे हैं, अभी मेंबर पार्लियामेंट है, और अनारकली होनर यार, जिनको इमिनेंट लाइफ थ्रेट था, उनको सुरक्षित निकाला गया। आज फिर वापस भारत सरकार ने प्रयास किया। भारत सरकार के बहुत प्रयास चल रहे इस समय अफगानिस्तान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर
कथित तौर के ऊपर भारत सरकार पूरे उच्च कदम उठा रही है। आपको क्या बताऊं मैं, हमारे अफसर वहां के ऊपर बगैर खाने के बैठे हुए हैं, बगैर पानी के। विदेश मंत्रालय के अधिकारी, काबुल एयरपोर्ट में ऐसी स्थिति है कि जहां पे किसी भी विदेश अधिकारी को रहने के लिए जगह नहीं है। भारत सरकार के अधिकारी वहां पे ग्राउंड पे स्थित हैं और वो हर किस्म का प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी तरीके किसी की भी जान बच के सुरक्षित उसको लिया जाए, भारत लिया जाए। और मैं इधर आपके चैनल से सारे पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी को भी बताना चाहूंगा कि जब 23 लोग अफगानिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो उधर हमारे को बताया जाता है कि एक बच्ची जो थी 6 महीने की, उसके पास ना पासपोर्ट है ना इंडिया का वीज़ा है। तो उसी टाइम विदेश मंत्रालय ने हौसला दिया सबको कि आप बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़ा भी इस बच्ची को फ्लाइट के अंदर लेके आइए। कल मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे अनारकली जी उतरे यहाँ पे, इनके साथ और भी अफगान मूल के लोग थे जिनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। FRRO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है, संडे के दिन विचारों ने रात को 2 बजे तक बैठ के सारे काम अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने, सेक्रेटरी लेवल से लेके डायरेक्टर लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, सारी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हर किस्म की मदद पहुंचाई है कि भाई इनको हर हाईएस्ट लेवल पे हिंदुस्तान में फैसिलिटेट किया जाए। और जैसे आपको पता है भारतीयों का एक कल्चर है हर एक की हमेशा मदद करना और हर एक के दुख में हमेशा शामिल होना और हर एक को सुख देना। और उसके मद्देनजर देखते हुए मैं भी आपको और भी बताना चाहूँगा कि कुछ ही घंटों में हमारे को और भी सूचनाएं मिल रही हैं कि हम सुरक्षित और भी भारतीय और अफगान हिंदू सिखों को जल्द ही हिंदुस्तान के लिए रवाना करेंगे। जी, तालिबान की वो फाइट थे 20 साल पहले, 20 साल गुजर गए, कोई इस्लाम और शरीयत की फाइट नहीं है। और दूसरा, ये फाइट जो है अफगानिस्तान के लोगों की भी नहीं है। जो फाइट चल रहा है सब दुनिया की पता है, सब दुनिया को पता है कि इस फाइट के पीछे कोई कितने कंट्री का हाथ है और ये बिल्कुल क्लियर है, कोई चुप बात नहीं है कि कौन भी नहीं जानता। लेकिन ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारे वो इंटरनेशनल दोस्त क्यों साइलेंट है, हमें भी यही सवाल है। हम अभी तालिबान वो जो इंटरनेशनल मीडिया सब ने शेयर किया लोगों के साथ, दुनिया के साथ, वो कहते हैं कि हम बदल गए हैं। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हम बदल गए हैं, हम सबको माफ कर देंगे, जो महिलाएं हैं उनको भी विमेन्स राइट्स का हम ध्यान रखेंगे। अभी तो इंटरनेशनल रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मीडिया शेयर करते हैं वो गवर्नमेंट के लोग को ढूंढते हैं, वो लोग जो फॉरेन फोर्सेस के या अमेरिकन या और फॉरेन फोर्सेस के साथ काम करते थे, और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, जो वो लोग तालिबान के ब्लैक लिस्ट में है वो उनको ढूंढते हैं। लोगों की शिकायत ये है कि जिन्होंने कहा कि हमारे या परिवार के एक मेंबर गवर्नमेंट में थे, वो उसका जिंदा मुर्दा का पता नहीं है। जिन्होंने कहा कि इतना पता है कि जिंदा है लेकिन तालिबान के कैद पर है। ये वो रिपोर्ट्स है जो मीडिया यानी इंटरनेशनल मीडिया शेयर किया। वो हमारे पास भी बहुत शिकायत तालिबान के आते हैं। लोग डिफरेंट प्रोविंस से अफगानिस्तान की शिकायत करते हैं। आपने कहा कि तालिबान चेंज हुई है, बदल गए। मैंने 3 साल पहले जो पीस प्रोसेस शुरू हुआ वहीं पे सब लोग कहते थे, हमारे जो वो फॉरेन या कंट्रीज का दोस्त है, कॉलीग्स है, या हमारे अंदर अफगान लोग कहते थे, सब नहीं, जिन लोग कहते थे कि तालिबान चेंज हुए हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ बिल्कुल तालिबान बदल गए, लेकिन निगेटिव बदल गए। वो हालात जो 20 साल पहले तालिबान के थे और आज है वो बिल्कुल बदल गए। आज बिल्कुल उन्होंने अच्छा नहीं, बिल्कुल इनकी वहशत ज़्यादा हुआ। अभी तालिबान काबुल में प्रोविंसेस में 20 बंदे 30 बंदे लोगों के घर जाते हैं और लोगों को कहते हैं हमें खाना दे दो, जगह दे दो। अगर लोग खाना ना दे, उनके साथ बहुत
बुरा वहशत करते हैं उन्हों के साथ। और आप जानते हैं कि तालिबान के लिए असलहा एक बच्चे जो खिलौने से खेलते हैं ऐसे ही असलहा उन्हों को लगता है और ऐसे ही उनके साथ खेलते हैं। अभी काबुल में हमारे कॉलीग्स थे, उनके घर में 50 तालिबान गए, उनके घर में बैठकर कि हमें खाना दे दो, हमें रात का जगह नहीं है, हम यहाँ पे रहेंगे। और मैं सोचती हूँ कि तालिबान आज जो कहते हैं कि हम सबको अफ़ा किया, किसको भी कोई जज़ा नहीं मिलेगा, ये तो तालिबान कहते हैं। तालिबान ये कभी भी नहीं सोचा कि अफ़गानिस्तान के लोग इन्हों को अफ़ा किया या नहीं। वो जो अफ़गानिस्तान के लोगों से किया, लोगों को मार दिया, लोगों को हॉस्पिटल में मार दिया, लोगों को गुरुद्वारे में, मस्जिद में, लोगों को डिफरेंट जगहों में, आम लोगों को मार दिया। लोग उन्हों को अफ़ा करता है या नहीं है? कभी भी ये सोचा तालिबान या नहीं? तालिबान क्यों आपको इतना हक देता है कि कहता है कि हम वो लोगों को अफ़ा करते हैं जो गवर्नमेंट में थे, पार्लियामेंट में थे, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ थे, हम सबको माफ़ करते हैं। हम तो तालिबान को कभी माफ़ नहीं कर देंगे। मैं कभी भी भूल नहीं सकती कि वो हालात जो अफ़गानिस्तान में थे, वो बच्चा जो जन्म ना लेके अपनी माँ के पेट में वो मर गया, वो माँ जो अपने बच्चा को जन्म दिया उनको ना देकर शहीद हो गई, अभी कभी भी नहीं भूल सकते। हम कभी भी उन्हों को माफ़ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं माफ़ किया लोगों को वो कर सकते। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके साथ अभी यहाँ दिल्ली में कौन-कौन आया? आपकी फैमिली में कौन-कौन आया है आपके साथ? एक ही बात कहूँ, तालिबान अभी सोचते हैं कि हम अगर ये मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को, दुनिया को ना दे तो दुनिया हमारे लिए कोई मदद आने वाले में अफ़गानिस्तान से मदद ना करेंगे। वो कहते हैं कि हमारे लिए वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स सब ठीक है, हम सबको माफ़ किया, हम ऐसे किया, हम ऐसे किया। अभी मीडिया में अफ़गानिस्तान की मीडिया 20 साल में बहुत आगे चले गए, लेकिन अभी वो जो अफ़गानिस्तान के नेशनल टीवी है और गवर्नमेंट की टीवी है, वहाँ पे कोई खातून नहीं है, क्योंकि तालिबान इजाज़त नहीं देते कि वहाँ पे काम करे। मेरे साथ मेरे छोटा परिवार जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन तो बहुत टाइम है, बहुत साल है कि ख़राब है। हमारे कोई रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में नहीं थे। हमारे सिर्फ एक ही परिवार जो मेरे माँ, पिता, मेरे बहन, भाई, हम 5 बंदे वहाँ पे रहते थे। मेरी माँ की तबीयत भी अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी सोचती है कि यहाँ पे तालिबान है। मैं जब कोटी पहन के कमरे से निकलती हूँ, वो कहती थी कहाँ जाते हो? वहाँ पे तालिबान है। अभी बहुत रोती थी, मैं जब यही शो पे आती थी बहुत रोती थी। मैंने कहा मैं नीचे तक जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। वो अभी भी ये सोचती है, रोती है। मेरी माँ बहुत मरीज थे, हमको बहुत मदद मिला। मेरे पुनीत जी ने कहा मेरे भाई का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, उन्हीं के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, पासपोर्ट थे एक्सपायर कितने सालों के पहले। क्योंकि हमारे लिए ये सोचिए कुछ भी नहीं था कि ऐसी हालात होगी, हम मजबूर होंगे, लेकिन सब कुछ वहाँ पे मैं सेनेटर थी, सब कुछ हमारे हाथ में थे, लेकिन हमने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की। ये भी सोच नहीं थी कि कभी भी ऐसे दिन आएंगे कि हम देश को छोड़ कर जाएंगे, लेकिन हमको बहुत मदद की। वही एक्सपायर पासपोर्ट में हमको वीज़ा मिला। एक ही मेरे भाई को नहीं है, जो पुनीत जी ने मेरी पिट नहीं करती, वो बच्चा को कहा। एक दूसरा अफगान भी था, वो जो मुस्लिम था, उसकी पासपोर्ट भी एक्सपायर था, लेकिन उनको भी यही वीज़ा मिला। और सबको वीज़ा बहुत फैसिलिटी हमको दिए। ऑफिस में कल छुट्टी भी थे, एतवार के साथ रात 2 बजे तक डिफरेंट ऑफिस काम करके हमारे सब काम को फिनिश किया। मैं सबको शुक्रिया करती हूँ। हम अभी सेफ है, लेकिन ये कि रिक्वेस्ट अभी पुनीत जी साहब यहाँ पे है
मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमें बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें वीज़ा के इंडिया की वीज़ा मिलेगा और हमें ये फैसिलिटी फ़्लाइट की होगी, हम अफ़गानिस्तान को छोड़ के इंडिया आएंगे। मेरे दरख्वास्त ये है कि इंडिया गवर्नमेंट ने ये मदद अफ़गानिस्तान की वो लोगों के साथ करे जो वुमेन राइट एक्टिविटी से, ह्यूमन राइट एक्टिविटी से, या पार्लियामेंट मेंबर है। पार्लियामेंट के मेंबर ज़्यादा पार्लियामेंट के मेंबर के आवाज़ बहुत ऊंची थी। मैं खुद हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, अपनी आर्मी को बहुत सपोर्ट किया। मैंने तकरीबन ईद के एक ही दिन पहले, जब कल ईद के एक दिन पहले हम बहुत दूर दूर जगह पे, वो जहाँ पे हमारे आर्मी थे, वहाँ पे एक कितने मीटर्स में तालिबान थे। हम वहाँ के ऊनों के कपड़े पहन के हम उन्हों के सपोर्ट के लिए वहाँ पे चले गए। आपको कभी बीच में ऐसा लगा कि आप जिंदा नहीं बचेंगे? कभी आपको ऐसा लगा कि अब आप पहुंच नहीं पाएंगे, कभी कहीं बाहर जा नहीं पाएंगे देश छोड़कर? कभी लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैटरडे वो दिन थी, मैं बिल्कुल बात सब ये सोचते थे कि कैसे होगा। हमें बहुत मैसेज मिला हमारे रिश्तेदार से जो अफगान सब बाहर है, हमें मैसेज किया कि अगर ऐसे नहीं आते एक ही महीना के लिए दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे ये हालात की पता चले। मैंने सबको कहा, अभी तो सब मेरे मोबाइल में है उसके मैसेज। मैंने कहा नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे। ये जो आप मीडिया में देख रहे हो, ये हालात है मीडिया में, लेकिन हालात ठीक हो जाएगी, ऐसी ही नहीं रहेगी। फाइट है, वायलेंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ही नहीं रहेगी। हमें कोई भी ऐसे पता नहीं चलता कि ऐसी ही हालात आएगी। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी दोबारा अपने घर जा पाएंगी अफगानिस्तान में? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि हमें जो वो उम्मीद थे, वो 20 साल जो वो अफगानिस्तान में वो जो कुछ हुआ, जो मेहनत हुआ, हम कभी भी नहीं सोचते कि हम 100 साल पीछे जाएंगे। अभी तो वो उस सिचुएशन में हम है कि वो सोचते हैं, हम डिप्रेस भी है वो हालात से कि कभी कभी बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लेकिन इस टाइम भी मेरी आवाज़ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरी बेनती ये है कि अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करो, अफ़गानिस्तान को ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि बहुत लोग, शायद बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि अपनी जान बचने के लिए देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग हैं अब अफ़गानिस्तान में है, बहुत बेबस है, उनके लिए कोई चांस नहीं है जो देश छोड़ के दूसरा देश में जाए। फिर हल, यानी इस रास्ते का हल क्या है? हल ये है कि अभी भी चांस है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान को अलग मत छोड़िए। और तालिबान तो कुछ कहते हैं, वो कभी भी कहने की उनकी गारंटी नहीं है। अगर ऐसी हालात होगा, क्योंकि अभी पीस प्रोसेस के कोई रिजल्ट नहीं थे, वो फेल हुआ और तालिबान अफ़गानिस्तान को जोर पर कब्जा किया। तालिबान के आप सब जानते, जब कतर के बात थे, वहाँ पे हर बात होते थे। अगर कोई दोनों टीम, हमारी टीम अफ़गानिस्तान को और तालिबान बीच के प्रॉब्लम आते थे, हमारी टीम आते थे अफ़गानिस्तान, लेकिन तालिबान की टीम जाते थे पाकिस्तान। उन्हीं